हाय दोस्तों, वेलकम बैक। हम इस वीडियो में बात करने वाले सिग्निफिकेंस ऑफ टीलोमियर, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में एक ऐसी जगह पे छोड़ दिया था जहाँ पे हम बात कर रहे थे किसी मूवी की। क्या नाम था मूवी का? पा, राइट। तो वो कैसे रिलेटेड है हमारे टीलोमियर्स के साथ हम देखेंगे। अब हम जानते हैं कि हमारे जो टीलोमियर्स है वो क्रोमोसोम्स की एंड पर प्रेजेंट होती है और वो हमारी डीएनए को प्रोटेक्ट करती है, और हर सेल डिवीजन के साथ वो थोड़ा थोड़ा खत्म होते जाती है, और इसका रिलेशन कहीं ना कहीं एजिंग के साथ है। एजिंग मतलब बुढ़ापा। अब जो नई ताज़ी सेल्स है उनमें टीलोमियर्स का कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, और जो पुरानी क्रोमोसेल्स है उनमें जो क्रोमोसोम्स होती है उनमें टीलोमियर्स कम होता है, राइट। सो जैसे आप में आपकी एज में टीलोमियर्स बहुत लंबी होंगी, और जितने लंबे टीलोमियर्स मतलब उतना सेल डिवीजन अभी बाकी है, और जितना सेल डिवीजन होगा तो तुम्हारी सेल्स अभी हैप्पीली माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेज में है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग बूढ़े हो जाते हो वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा करके टीलोमियर हम खोने लगते हैं, और जैसे जैसे टीलोमियर हम खोने लगते हैं वैसे वैसे हम बूढ़े दिखने लगते हैं। अब मैं जब बुढ़ापा कहती हूँ या फिर बूढ़े लोगों के बारे में बात करती हूँ तो आपकी आंखों के सामने क्या आता है? पहले तो रिंकल्स, है ना, चेहरों पे कई सारी झुर्रियाँ, डलनेस, वो टाइट स्किन और ग्लो ऑन योर फेस जो अभी है वो कम 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 होते जाएगा। किसे पसंद नहीं है कि हम हमेशा यंग और फ्रेश और सुंदर दिखे, लेकिन ये लाइफ साइकिल है ना, कि हम हर एज में जब छोटे थे फिर अभी बड़े होने के बाद अभी थोड़े और कुछ सालों के बाद आप अडल्टहुड में चले जाओगे, उसके बाद बूढ़े होने लगोगे, राइट। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी की सारी जो लाइफ साइकिल की कहानी है वो टीलोमियर्स के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए यही है सिग्निफिकेंस ऑफ तुम्हारा टीलोमियर, कि टीलोमियर तुम्हारे एजिंग में बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। एजिंग जैसे जैसे होगा ना टीलोमियर्स वैसे वैसे कम होते जाएंगे, और अगर टीलोमियर्स कम होते जाएंगे तो आप जल्दी जल्दी बूढ़े होते जाओगे। एक्चुअली जैसे टीलोमियर कम हो जाए तो सेल डिवीजन होना बंद हो जाता है ना। तो अगर सेल डिवीजन होना बंद हो जाए तो मतलब उनका नए सेल से रिप्लेस होना भी बंद हो जाता है। अब हम लोगों में क्या होता है, आप में तो ज़्यादा, कि आप में जो सेल्स होती है डेड सेल्स अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन जब भी आप अपना फेस वॉश करते हो, नहाते हो, धोते हो, स्क्रब करते हो, मम्मी अच्छा सा साबुन से या फिर बेसन से रगड़ देती है तो तुम्हारी जो डेड सेल्स है वो निकल जाती है, और अंदर जो न्यू सेल्स है, यंग सेल्स है वो बाहर आती है, और अच्छा खिल के आपका चेहरा आता है, राइट। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? एक्चुअली आपकी सेल्स अभी हैप्पीली डिवाइडिंग स्टेज में है, लेकिन जब ये सारे टीलोमियर्स खत्म हो जाएंगे तो वो स्टेज आएगा जिसे हम हे लाइफ स्टेज कहते हैं ना, सेंसेस ऑफ सेल्स जिसे कहते हैं, जहाँ पे सेल्स फर्दर माइटोटिक डिवीजन को रिफ्यूज कर देती है। अभी हम और डिवाइड नहीं होने वाले हैं ये कहती है, और जब ये बूढ़े सेल्स आके चेहरे पे बैठ जाती है तो बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, तब रिंकल्स दिखना शुरू हो जाती है, राइट। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सेल्स अभी हैप्पीली डिवाइडिंग स्टेज में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे अपना डीएनए को प्रोटेक्ट करना ये ज्यादा अहम है कि डिवाइड होते रहे, राइट, ताकि वो सेल्स बची रहे। क्योंकि अगर डीएनए खत्म होने लगेगा तो क्या होगा, तो सेल मर जाएंगे। उन्हें मरना नहीं है, उन्हें सस्टेन करना है, इसीलिए वो एक ऐसी स्टेज में आके रुक जाती है जहाँ पे अभी आगे सेल डिवीजन नहीं होने वाला है, राइट। तो ये सेल डिवीजन जब नहीं होता है मतलब डीएनए सिंथेसिस रुक गया है। अब डीएनए सिंथेसिस कौन करता है? ये डीएनए पॉलीमरेज डीएनए सिंथेसिस करता है। आप जानते हो डीएनए सिंथेसिस हमेशा 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम में होते हैं। हमने पिछली वीडियो में बात भी किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन, लीनियर डीएनए रेप्लिकेशन में एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ 5 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए सिंथेसाइज नहीं होता है।
अब ये जब सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, इसको आप सोचो एक ना वो कंस्ट्रक्शन वाला जो बंदे होते हैं जो दीवार पे खड़ी होके आगे आगे वाली दीवार बना रहा है। तो ये जो दीवार पे खड़ी है ये पेरेंटल डीएनए है, समझो। और ये जो नया डीएनए है ये तुम्हारा डॉटर डीएनए है और ये पेरेंटल डीएनए है। अब यहाँ पे जब नया डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है तो आखिर में क्या हो जाएगा? उसको लटकने के लिए कोई जगह ही नहीं है, राइट? वो पॉलीमरेज अभी उसके पास वो स्ट्रैंड बचा ही नहीं है तो वो गिर जाएगा। अब अगर गिर जाएगा तो नया स्ट्रैंड कैसे बनाएगा? वो नया डीएनए कैसे सिंथेसाइज करेगा वहाँ पे? अब भाई ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास है टेलोमरेज एंजाइम, राइट? तो ये जो टेलोमरेज एंजाइम है ये हीरो के जैसे आता है और नया टेलोमियर सिंथेसाइज कर देता है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को सिंथेसाइज कर सकता है, वैसा ही टेलोमरेज टेलोमियर्स को सिंथेसाइज कर सकता है। अब ये जब टेलोमियर को सिंथेसाइज करेगा तो क्या होगा? जब ये टेलोमियर को सिंथेसाइज करेगा तो यह इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा। अब क्या है? अब हमारे डीएनए पॉलीमरेज को फिर से जगह मिल गई और जैसे इसे जगह मिली इसने नया डीएनए सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया और ऐसे हमने हमारे डॉटर सेल में एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा लॉस होने से बचा लिया, राइट? सो ऐसे ये टेलोमरेज एंजाइम नया टेलोमियर सिंथेसाइज कर सकता है और डीएनए लॉस को, डीएनए शॉर्टनिंग को रोक सकता है। लेकिन ये टेलोमरेज है क्या? टेलोमरेज एक प्रोटीन है जिसमें, अब सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, राइट? तो जिसमें प्रोटीन और एक छोटा सा आरएनए का स्ट्रैंड है। अब इस आरएनए के स्ट्रैंड में एक लगातार एक सीक्वेंस चलते आ रहा है जो कॉम्प्लीमेंट्री है टेलोमियर के सीक्वेंस को। आपको याद है टेलोमियर का सीक्वेंस क्या था? तो वो है TTAGGG। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट्री आप ऊपर देख सकते हो, CAAUCCC, क्योंकि ये आरएनए है, राइट? U इसीलिए क्योंकि ये आरएनए है। तो ये हुआ हमारा टेलोमरेज, राइट? टेलोमरेज जो लगातार टेलोमियर को सिंथेसाइज किए जा रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही यहाँ पे खत्म हो गया, टेलोमरेज आया और उसने नया टेलोमियर को सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया, राइट? तो इस तरीके से ये हमारी सेल्स को बूढ़ा होने से बचाते हैं। तो कमिंग बैक टू द लास्ट थिंग, पा मूवी के बारे में हमने बात की थी जहाँ पे अमिताभ बच्चन ने एक ऐसा रोल किया है कि वो स्कूल का बच्चा है लेकिन बहुत बूढ़ा दिखता है। बूढ़ा मतलब 70-80 साल का बूढ़ा दिखता है। तो इस डिसीज को हम कहते हैं ह्यूचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम। कॉमनली इसे प्रोजेरिया के नाम से जाना जाता है। तो प्रोजेरिया मतलब क्या? प्रोजेरिया मतलब ऐसा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जहाँ पे टेलोमरेज एंजाइम जो है वो म्यूटेटेड हो जाता है, वो बेकाम हो जाता है। इसीलिए जो बच्चे होते हैं वो जल्दी से बूढ़े दिखने लगते हैं। मतलब जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, वो लगभग 60-70 साल के दिखने लगते हैं। खाली दिखने ही नहीं लगते, उनके वो बुढ़ापे के सारे लक्षण भी उनमें आने लगते हैं। मतलब धीरे धीरे ऑर्गन्स का कमज़ोर होना, इम्यूनिटी वीक होना। जैसे जैसे बूढ़ा होता है, बूढ़ों में जैसे या फिर एल्डरली लोगों में जितने कॉम्प्लिकेशन हमें दिखाई देते हैं उतने ही कॉम्प्लिकेशन इनमें यंग एज में दिखाई देते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, राइट? तो ये एक डिसऑर्डर है जो टेलोमियर्स के साथ हो सकता है, जो जिसमें टेलोमियर अफेक्ट होता है। इसके अलावा टेलोमियर हमारे एजिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ टेलोमियर आपकी। ओके, सो थैंक यू।